जनपद शामली के कैराना तहसील और उन तहसील के कुल 32 गांवों की चकबंदी की कृषि भूमि को वन विभाग की भूमि बताए जाने को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। गुरुवार को दर्जनों गांवों के किसानों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात की और वन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। गुरुवार को कैराना तहसील और उन तहसील के दर्जनों किसान ग्रामीण शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों की जमीन को वन विभाग पर जबरन कब्जाने का आरोप लगाया। किसानों के साथ पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने ग्राम प्रधानों के साथ डीएम से मुलाकात की। उनका कहना है कि ग्राम पठेड़, बसेड़ा, अफसरपुर, बलहेड़ा, सहपत, रामडा सहित तहसील कैराना एवं ऊन के 32 गांवों का रकबा चकबंदी के अंतर्गत काश्त की भूमि है, जिस पर किसान पिछले लगभग 70 वर्षों से निरंतर खेती करते आ रहे हैं। उक्त भूमि पर अब तक वन विभाग का कोई हस्तक्षेप अथवा विवाद नहीं रहा। आरोप है कि वन विभाग द्वारा वर्ष 1955 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उक्त भूमि को वन भूमि बताते हुए राजस्व विभाग से अपने अधीन करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि संबंधित किसानों के पास भूमि से जुड़े सभी वैध दस्तावेज अभिलेख मौजूद हैं, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की कि वन विभाग द्वारा जारी नोटिसों को खारिज किया जाए, ताकि किसानों को वर्षों पुरानी खेती और आजीविका सुरक्षित रह सके। नोट करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के आदेश निकलवा, सारे के सारे कागज निकलवा के एक फाइल तैयार करवा के देने। कितने दिन में करवा दोगे? 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आप मुझे बताओ, मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट में आपको किससे जाके मिलना है, वो सारा काम मैं करवाऊंगा, ठीक है। मेरा नाम सुनीत चौहान है। अच्छा, कौन से गांव से प्रधान है? ग्राम पंचायत डोकपुरा से। क्या समस्या है लोगों की जो आप यहाँ? समस्या ये है, लोगों की ज़मीन ही नहीं रहने की। वहाँ से गांव में लगभग सभी गांवों में तहसील स्तर से जो है ये नकल देनी बंद कर दी। जो है अब आपकी तो ज़मीन जो है चयनित करके वन विभाग में दे दी जा रही। हाई कोर्ट का आदेश है, किसानों को कुछ पता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं। आज हम यहाँ जो है डीएम साहब के यहाँ आए, मनीष चौहान चेयरमैन साहब के साथ में जो है 32 गाँव के लोग ही हैं। तो बिल्कुल जो है भूखा मरने का लोगों का काम हो गया। जब ज़मीन नहीं छीननी जा रही, कोई पता नहीं ये कहाँ का तरीका है। जो है कह रहे कि 1955 के गजट के हिसाब से आप लोगों के यहाँ पे जो है जंगल था और वन विभाग की ज़मीन थी। यहाँ लोगों के चक लगे हुए हैं, चकबंदी हुई है। ये तो फिर उसे चकबंदी क्यों कराई गई? वन विभाग उस समय कहाँ था? अब 70 साल 60 साल हो गए, वो अपने हक जमा रहा है इन ज़मीनों पे। किसानों की ज़मीन है। 75 सालों में 70 सालों में कोई नोटिस नहीं है आप लोगों? कोई नोटिस नहीं किसी तरीके का है, कोई जानकारी नहीं है। ये तो बिल्कुल एक तानाशाह के तरीके से जो है लोगों पर। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है, वो आत्मदाह करना पड़ेगा यहाँ लोगों को। जो है भी जब किसान के पास क्या है, ज़मीन ही तो है। जब वो ही नहीं रहेगी तो किसान क्या करेगा? भूखा थोड़ी मरेगा, अपना जो है जीवन समाप्त कर देगा। यहाँ ये 32 गांव जो है कैराना विधानसभा के इसमें चयनित किए गए हैं और तहसील की तरफ से कोई जानकारी किसानों को नहीं दी जा रही है, गुमराह किया जा रहा है। मेरा नाम विजय सिंह एडवोकेट है, मैं गांव रामडा से हूं। ये सब किसान यहाँ 32 गांव के किसान यहाँ खड़े हैं और सभी बड़े परेशान हैं। मध्यम वर्गीय, नीच वर्गीय किसान है, किसी के पास 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं वन विभाग की तरफ से कि सारी ज़मीन जितनी इन किसानों की है वो ले ली जाएगी। अगर इन किसानों के पास ज़मीन नहीं बचेगी, गन्ने की खेती कौन करेगा? कौन इस देश के लिए नाज उगाएगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के द्वारा हमारे पास नहीं आई, ना ही इन लोगों के पास आई है। अचानक से वन विभाग का ये बादल इन पर गरजने लगा कि ये सब आपकी ज़मीन, सब किसानों की ज़मीन वन विभाग में जाएगी। 32 गाँव के लोग खड़े हैं। हमारे गाँव रामडा से ही अकेले 1700 से 1800 बीघे के लगभग ज़मीन जाएगी। तो जो गरीब किसान है वो कहाँ जाएगा? हम मनीष चौहान जी के साथ यहाँ आए थे, अपनी बात रखी और आखिरी दम तक, जहाँ तक भी हम जा सकेंगे, अपनी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मुस्तकीम मल्ला है। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या है कि चोरी के रास्ते से किसानों की ज़मीनें छीनने का काम सरकार कर रही है, जिससे कि हमारे यहाँ बताया कि 2-2, 2.5 बीघे के 1 बीघे किसान हैं। हमें वन विभाग के जंगल के बढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है। आप दोबारा चकबंदी कर लो, जो ग्राम पंचायतों में पंचायती ज़मीन है उन्हें ले लो। लेकिन हाथ जोड़ के हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं
कि जो सरकार ने ही हमें ज़मीन दी है, पट्टे करे गए हैं, वो सरकार के आदेशों द्वारा ही करे गए हैं। जब पट्टे कर रहे थे खसरा कोतवाली में, वन विभाग के नाम ज़मीन आज तक नहीं चढ़ी 55 के गजट के बाद से आज तक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वन विभाग को 55 के गजट के बाद अब ये लगभग 70-80 साल बाद ज़मीन लेने की तलाशने की ये शुरुआत कर दी। वन कटेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। वन कटेगा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। वन कटेगा कहाँ? झारखंड में। लेकिन गड़ेगा कहाँ? शामली ज़िले में। ये कहाँ का दायित्व है सरकार का? भाई काट है आप, लेकिन किसानों की गर्दन ना काटी जावे। ज़मीन लें आप, जो पंचायत में ज़मीन बची है सरकारी वो ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसान की यदि ज़मीन छीनी जाएगी, जिस तरह से इस देश के सुरक्षा के लिए किसान का बेटा जंग लड़ता है, तो अपनी ज़मीन के लिए भी जंग लड़ने का, भूख हड़ताल करने का, चाहे प्रदर्शन करने का, हम हर तरीके से सब किसान मिलकर इसका आंदोलन करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। जो आज यहाँ पर आए थे, क्या मांग है आप लोगों की और किस संबंध में वार्ता हुई? आज हम लोग लगभग हमारे जो कैराना विधानसभा के 32 गांव हैं, जिसमें गांव सहपत से लेके और हम लोग अगर बल्हेड़ा बसेड़ा तक चले जाएं, तो इसमें ये सब हाई कोर्ट से कोई आदेश आया है कि वन विभाग को लगभग जो जितनी भी किसान की ज़मीन है वो सारी की सारी वन विभाग में दर्ज करने का आदेश किया है हाई कोर्ट के डबल बेंच ने। तो उसी के लिए सभी आज हर गांव से लगभग 10-10, 15-15 जिम्मेवार लोग आए हैं और हमने डीएम साहब से मांग की है कि इस मामले में अभी जो ज़मीन है उसको आदेश को अभी रोका जाए, होल्ड पे रखा जाए और अभी कोई ऐसा आदेश ना हो, क्योंकि अगर इस तरह का इसको आदेश को माना गया तो संभवतः ये सब लोग बेघर होंगे और सभी किसान लगभग आप सोच के चलिए कि 31 गांव अगर सड़क पे आ गए और सबकी ज़मीन, इनका तो खेती बाड़ी वाले सभी किसान हैं और इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और कल को आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी और 31 गांव थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से आपकी डीएम साहब से बात हुई, क्या आश्वासन उन लोगों ने दिया? नहीं, डीएम साहब ने अभी कहा है कि हम इसकी जांच करा के अभी देखते हैं कि क्या आदेश उसमें अभी, क्योंकि डीएम साहब की जानकारी में अभी ये चीज़ पूरी नहीं थी। हालांकि कल एडीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उन्होंने दोनों तहसील के हमारे कैराना और उन दोनों इसमें तहसील लगती हैं, दोनों तहसीलदार बुलाए थे, उनसे बात हुई थी। तो अभी हमने इसको होल्ड पे कराया है कि अब तब तक के लिए कि हम लोग कोर्ट जाएं और कोर्ट से हम लोग अपने किसानों भाइयों के लिए, सबके अपने जितने भी ग्रामवासी हैं। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से अगर ज़मीन किसानों की है तो वन विभाग क्यों है ऐसे गुंडागर्दी कर रहा, और अगर ज़मीन वन विभाग की है तो किसानों का कब्जा किया हुआ तो किसान मतलब नहीं, किसान इसमें ये टोटल जो फॉल्ट है वो वन विभाग का है, वन विभाग की गलती है, क्योंकि किसान हर किसी के पास अपने बैनावे हैं, हर किसी के पास इसमें दाखिल खारिज इनका हो रखा है, इनका कब्जा है। लगभग 60-70 सालों से 100 सालों से ये लोग उसमें खेती कर रहे हैं, चकबंदी हो चुकी है और तमाम हर जगह खसरा खतौनी सब जगह इनका नाम है। तो किसान तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अब कहीं ना कहीं गलती अगर है तो वो राजस्व विभाग की या वन विभाग की है, तो वो लोग उनकी गलती किसानों पे क्यों थोपी जाए। और देखिए, हमने तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, किसानों की बात है, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी हाल में ज़मीन तो देखो छोड़ी नहीं जाएगी, ज़मीन तो रहेगी किसानों के पास ही। नहीं, विभाग कार्रवाई करेगा तो हम वहाँ बैठेंगे, हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग बैठे हैं। वन विभाग को ऐसे तो हम वहाँ पे काबिज होने नहीं देंगे, ज़मीन किसानों की है, किसानों के पास रहेगी। इसके लिए चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े, कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।